प्रदूषण की रियल टाइम इंफॉर्मेशन के लिए आज ही स्काईमेट AQI ऐप डाउनलोड करें और अपनों की सेहत का रखें ख्याल। आप देख रहे हैं स्काईमेट वेदर रिपोर्ट। गुजरात के लिए साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। आज 28 नवंबर है। 28 नवंबर से लेकर 4 दिसंबर के बीच गुजरात में कैसा रहेगा मौसम का मिजाज और क्या है गुजरात के किसानों के लिए फसलों से जुड़ी सलाह, इसकी बात करेंगे। गुजरात में इस समय ठंडी उत्तर पूर्वी और उत्तरी हवाएं चल रही हैं। इसके चलते तमाम जगहों पर बनासकांठा, पालनपुर, मेहसाना, साबरकांठा, साथ ही साथ गांधीनगर और महिसागर, अहमदाबाद तक तापमान में काफ़ी गिरावट दर्ज की गई है। न्यूनतम तापमान खासतौर पर नीचे आया है, जिसके चलते इन भागों में सर्दी बढ़ गई है। सुबह के समय अच्छी खासी सर्दी इन भागों में लोगों को देखने को मिल रही है और अब हवाओं का रुख उम्मीद है कि पूरे सप्ताह इसी तरह से पूर्वी या उत्तर पूर्वी बना रहेगा और इन्हीं हवाओं के कारण उम्मीद कर सकते हैं कि सूरत, वलसाड़, नवसारी, वडोदरा से लेकर छोटा उदयपुर और आसपास के इलाकों, साथ ही साथ ये जो सौराष्ट्र का रीजन है, मोरबी, सुरेंद्रनगर, जामनगर, राजकोट, बोटाद, भावनगर, अमरेली, जूनागढ़, पोरबंदर, द्वारका, इन सभी भागों में तापमान में इसी तरह की न्यूनतम तापमान में गिरावट रहेगी, जिसके कारण सर्दी महसूस की जाएगी। बारिश के आसार इस पूरे सप्ताह गुजरात में नहीं है। आमतौर पर इस समय गुजरात में सभी जगहों पर मौसम मुख्यतः साफ और शुष्क रहता है। जब कोई साइक्लोनिक स्टॉर्म आता है, जो कि एक एक्सेप्शन है, अपवाद है, चाहे वो अरब सागर से आए या बंगाल की खाड़ी की तरफ से, और ऐसे कोई अपवाद पूर्ण मौसमी सिस्टम जब उठते हैं दोनों समुद्री क्षेत्रों की तरफ और उनका रुख गुजरात की ओर होता है, तभी बारिश की गतिविधियां इस समय आमतौर पर देखने को मिलती हैं। अन्यथा पूरे गुजरात में भुज, कच्छ से लेकर सौराष्ट्र और पूर्वी रीजन तक सभी जगहों पर मौसम मुख्यतः साफ और शुष्क बना रहता है और यही शुष्क मौसम इस समय खेती के लिहाज से काफ़ी अच्छा है, किसानों के लिए फायदेमंद है। तो ये रही बात साप्ताहिक मौसम की। मुख्यतः शुष्क मौसम रहेगा, इसलिए रबी फसलों में जहां पर ज़रूरत है वहां पर सिंचाई आवश्यकता अनुसार देते रहें और उर्वरकों, दवाओं आदि का छिड़काव भी समय आप कर सकते हैं, क्योंकि मौसम इसमें बाधा नहीं डालेगा। गेहूं की फसल में 25 नवंबर के बाद या देर से बिजाई वाली किस्मों के लिए बीज का चुनाव JW11, JW120, JW173 या लोक 1 में से आप कर सकते हैं। कपास में इस साल अगर गुलाबी सुंडी का प्रकोप दिखाई दे तो फसल की कटाई के बाद प्रभावित कलियों और टिंडों को नष्ट कर दें, ताकि अगले साल इसके प्रकोप से बच सकें और फसल को नुकसान न हो। आलू की फसल में खरपतवारों की रोकथाम के लिए बुआई के 4-5 दिनों के बाद पेंडिमेथालिन का छिड़काव 1 लीटर प्रति एकड़ की दर से करें। चने की फसल में हेलियोथिस कीट की रोकथाम के लिए खेत में फेरोमोन ट्रैप और बर्ड पर्च लगाएं। केले की फसल में उर्वरक की दूसरी खुराक देने के लिए अभी समय उचित है। 120 दिन की फसल में 330 ग्राम अमोनियम सल्फेट या 140 ग्राम यूरिया, 570 ग्राम सिंगल सुपर फास्फेट तथा 115 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटास छिड़काव करें। गुजरात के लिए साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। आप जुड़े रहिए स्काईमेट वेदर के साथ और अपनी प्रतिक्रियाएं हम तक जरूर भेजते रहिए। धन्यवाद। Keep your family healthy by downloading SkyMet AQI app and tracking air pollution of your location in real time.